नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। पाकिस्तान ने सीमा पर एसएसजी कमांडो की तैनाती बढ़ाई। दिवाली पर बड़े हमले करने की तैयारी। आतंकियों की घुसपैठ कराने की भी हो सकती है कोशिश। भारत पाक के बीच बढ़ते तनाव पर अमेरिका ने जताई चिंता। दोनों देशों को आपसी बातचीत से रास्ता निकालने की सलाह। मध्यस्थ की भूमिका से किया इनकार। मुलायम ने नीतीश और लालू की ओर बढ़ाया हाथ। समाजवादी पार्टी के स्थापना दिवस के लिए भेजा न्योता। उत्तर प्रदेश में महागठबंधन बनाने की कोशिश। नवजोत सिंह सिद्धू पर शिरोमणि अकाली दल का खिताब। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने बीजेपी और एसएडी गठबंधन पर फर्क न पड़ने का किया दावा। और बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने भी उत्तर प्रदेश में ठोकी ताल। नई राजनीतिक पार्टी का किया ऐलान। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करने की तैयारी में जुटे। पीओके पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान बौखला गया है और लगातार सीमा पार से फायरिंग कर रहा है। जम्मू कश्मीर के तंगधार, अखनूर, मेंढर, आरएसपुरा में पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी हो रही है। मिल रही जानकारी के मुताबिक अगले 3 दिनों पर सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग जारी रहने की आशंका है। सूत्रों के मुताबिक एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक साथ फायरिंग करके पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेना चाहता है। इसी को देखते हुए दीपावली के मौके पर फायरिंग की घटनाएं बढ़ने की आशंका है। पाक रेंजर्स के वेश में इंटरनेशनल बॉर्डर पर रेगुलर आर्मी ने मोर्चा संभालकर बड़े हमले और भारत का ज्यादा नुकसान करने की कोशिश में है। कल जम्मू कश्मीर में हुए सीमा पार से फायरिंग में 2 जवान शहीद हो गए थे। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान बर्फ गिरने के पहले आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए हर कोशिश में जुटा है। इसलिए एलओसी पर पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो तैनाती की पिछले 3-4 दिनों में बढ़ गई है। भारत और पाकिस्तान द्वारा अपने अपने देशों में कार्यरत एक दूसरे के दूतों को जासूसी के मामले में निष्कासित करने के बाद बड़े तनाव के बीच अमेरिका ने कहा है कि दोनों पड़ोसी देशों को आपसी मतभेद वार्ता के जरिए सुलझाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमने इन फैसलों की रिपोर्ट देखी है। ये किसी भी देश द्वारा किए जाने वाले संप्रभु निर्णय हैं और हम इन मामलों को सुलझाने का काम भारत और पाकिस्तान पर छोड़ेंगे। संबंधों में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के एक कर्मी को और बदले में पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के एक कर्मी को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया था और दोनों देशों ने इन दोनों को उनके देश वापस बुलाए जाने को कहा। किर्बी ने कहा कि हमें लगता है कि भारत और पाकिस्तान को इस मामलों पर बातचीत करने और इनसे निपटने के लिए काम करने की आवश्यकता है। यूपी के यादव परिवार में मचे घमासान के बीच सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने बिहार के 2 दिग्गज लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को लखनऊ आने का बुलावा भेजा है। मुलायम सिंह यादव ने इन दोनों को 5 नवंबर को लखनऊ में होने वाले सपा के रजत जयंती समारोह में शिरकत करने के लिए निमंत्रण दिया है। इसे बिहार के इन 2 दिग्गजों ने स्वीकार भी कर लिया है। हालांकि छठ पर्व के कारण दोनों नेता थोड़े असमंजस में हैं। मुलायम सिंह के परिवार में जारी कलह से बीजेपी को कहीं फायदा न हो जाए, इस निमंत्रण को उसे जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर से पुराने समाजवादियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश तेज कर दी है। कहे तो सपा के रजत जयंती समारोह के साथ साथ ये समारोह समाजवादी ताकतों का धर्मनिरपेक्ष महागठबंधन बनाने की कवायद भी है। नवजोत सिंह सिद्धू के आप या कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने की अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री और शिरोमणि अकाली दल की वरिष्ठ नेता हरसिमरत कौर बादल ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इसका पंजाब विधानसभा में उनकी पार्टी की संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनकी पार्टी रिकॉर्ड 3री बार चुनाव में विजयी होगी। सिद्धू ने कुछ समय पहले ही राज्यसभा की सदस्यता और बीजेपी छोड़ दी थी। वो राज्य में अगले साल होने वाले अहम विधानसभा चुनाव के पहले आप और कांग्रेस के साथ बातचीत कर रहे हैं। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की पत्नी और शिरोमणि अकाली दल की वरिष्ठ नेता हरसिमरत ने आप और कांग्रेस को ऐसी अविश्वसनीय पार्टियां करार दिया जिनके पास कोई एजेंडा नहीं है और जिन्होंने पंजाब का कोई भला नहीं किया। अपने अभिनय से लोगों को गुदगुदाने वाले प्रख्यात बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव अब राजनीति के अखाड़े में उतर गए हैं। उन्होंने लखनऊ में कल सर्व संभाव पार्टी के नाम से नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। राजपाल ने कहा कि वे विवाद की नहीं, संवाद की राजनीति करने आए हैं। राज्यपाल ने
राज्यपाल ने कहा, हम चुनाव लड़ेंगे लेकिन हमारा अंदाज अलग होगा। हम समाज को सिखाएंगे कि राजनीति कैसे की जाती है, लोकतंत्र किस तरीके से मजबूत और पुख्ता होता है। वो राजधानी लखनऊ में सर्वसंभाव पार्टी की स्थापना करने पहुंचे और कहा कि अपनी पार्टी के जरिए लोगों की सेवा करना चाहता हूं। राज्यपाल ने कहा, एक राजनीतिक दल का स्वप्न लेकर आपके सम्मुख आया हूं। मेरा दल सत्तामुखी नहीं, सर्वात्मुखी नहीं, बल्कि समाजोन्मुखी होगा। इसके लिए प्रतिबद्ध रहूंगा, यही मेरा संकल्प है। भारतीय बाजार में चीनी माल के बॉयकॉट के चलते चीन ने कड़ा रुख इख्तियार करने की ठानी है। चीन ने कहा है कि अगर भारत में हमारे सामान का बहिष्कार जारी रहा तो भारत में इन्वेस्टमेंट घटा दिया जाएगा। दरअसल सोशल मीडिया पर चीनी माल को ना खरीदने की मुहिम चल रही है, जिस पर चीन ने कड़ा एतराज जताया है। साथ ही चीन ने धमकी भरे लिहाज में कहा है कि ऐसा करने से भारतीय ट्रेडर मुश्किल में पड़ जाएंगे। दिल्ली के बाजारों में भी दीपावली के नजदीक धनतेरस के मौके पर भी बाजार में ज्यादा भीड़ नहीं है। दुकानदार इससे हैरान परेशान हैं। 2 दिन बाद दीपावली है, पटाखे की दुकानों में माल भरा पड़ा है लेकिन ग्राहक एक भी नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि चाइनीज लाइटों से बहिष्कार के चक्कर में लोगों ने पटाखे लेने छोड़ दिए। साथ ही पर्यावरण की बहस में भी हमारी सेल गिरी है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की पल पल की खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी के साथ। नमस्कार।